मैं संजीव चांगिया एडवोकेट हमारे YouTube चैनल संजीव चांगिया एडवोकेट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो के द्वारा मैं लॉकडाउन में एम्प्लॉयज़ को होने वाली परेशानियों के बारे में कुछ टिप्स देने जा रहा हूं। अगर यदि आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकन पर जाकर इसे क्लिक करें ताकि हमारे नए लीगल वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो लॉकडाउन के दौरान किसी भी फैक्ट्री, कंपनी या दुकान के कर्मचारी को यदि सैलरी नहीं मिल पा रही है और उसे नौकरी से निकाल दिया गया है या निकालने का दबाव बनाया जा रहा है तो अब घबराने की जरूरत नहीं है। मैं उसके बारे में आपको कुछ टिप्स देने जा रहा हूं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? नंबर 1, आपको किसी भी दस्तावेज पर बिना पढ़े बिना हस्ताक्षर नहीं करने हैं, क्योंकि हो सकता है आपका कंपनी का मालिक या फैक्ट्री का बॉस या आपका दुकानदार आपके रेजिग्नेशन के बारे में आपके धोखे से हस्ताक्षर ले ले। नंबर 2, ना ही आपको किसी प्रकार का ईमेल अपनी कंपनी, फैक्ट्री या दुकानदार को करना है कि आप काम करने के इच्छुक नहीं है या आपको आने जाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, क्योंकि वो इसका अनुचित लाभ ले सकता है। और अगर यदि आपकी फैक्ट्री, कंपनी या दुकानदार की तरफ से कोई ईमेल आपको आपकी सर्विस से हटाने के बारे में या आपकी सैलरी कम करने के बारे में या सैलरी ना देने के बारे में आता है तो तुरंत किसी अच्छे वकील से संपर्क करके आप उस ईमेल का रिप्लाई उसको जल्दी से जल्दी दे दें। अब विशेष रूप से अगर यदि आपको सैलरी नहीं मिली है या आपको सर्विस से निकाल दिया गया है तो आपको क्या करना है? आपको जल्दी से जल्दी अपने एक अच्छे वकील के द्वारा लीगल नोटिस अपने शॉपकीपर को या अपने फैक्ट्री मालिक या कंपनी के बॉस को भिजवाना है, जिसमें आपकी सैलरी देने और आपको सर्विस पर वापस लेने के बारे में कम से कम 15 दिन का समय उसे दिया गया। और अगर यदि 15 दिन के अंदर आपके लीगल नोटिस का कोई रिप्लाई नहीं आता है तो उस परिस्थिति में आपको क्या करना है? आप जिस कंपनी में या फैक्ट्री में या दुकान पर काम करते हैं, सबसे पहले आपने यह देखना है कि वह स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती है या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है। अगर यदि वह स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती है तो आपको इंटरनेट पर गूगल के थ्रू उस एरिया के लेबर कमिश्नर का ऑफिस और ईमेल एड्रेस सर्च करना है, जो आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद आपको ईमेल के द्वारा अपनी कंप्लेंट उस एरिया के लेबर कमिश्नर को भेजनी है। और यहाँ विशेष रूप से ध्यान रखें कि आपने अपने एडवोकेट के द्वारा जो लीगल नोटिस भेजा था उसको जरूर अटैच कर दें और आपको अपनी उस ईमेल के द्वारा दी गई शिकायत का इंतजार करना है कि उसका क्या रिप्लाई आता है। इसी प्रकार यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर किसी कंपनी, फैक्ट्री या ऑफिस या किसी दुकान के अंदर काम करते हैं तो सेम प्रोसेस आपको यही उसके बारे में भी करना है। अब आपने वेट किया और आपकी उस मेल के थ्रू की गई शिकायत का कोई रिप्लाई आपके पास नहीं आया तो आपको अपने एरिया के लेबर कमिश्नर के ऑफिस में जाकर एक लिखित कंप्लेंट करनी है। और उस कंप्लेंट के साथ विशेष रूप से ध्यान रखें कि आपने जो ईमेल के द्वारा शिकायत की थी उसकी कॉपी और एडवोकेट के द्वारा जो लीगल नोटिस भेजा था उसको जरूर अटैच करना है और आपको उसकी वेट करनी है। अगर यदि किसी प्रकार का एक्शन या कार्रवाई आपकी उस कंप्लेंट पर नहीं होती है तो उस परिस्थिति में आपको क्या करना है? आपको अपने एरिया की लेबर कोर्ट में एक लिखित कंप्लेंट करनी है और उस कंप्लेंट में आपको ईमेल के द्वारा जो आपने शिकायत भेजी थी वो और साथ में लीगल नोटिस जो आपके वकील ने भेजा था वो, उसकी प्रति उस कंप्लेंट के साथ संलग्न करनी है। एक बात विशेष रूप से ध्यान रखें, जब आप लेबर कोर्ट में कंप्लेंट करते हैं तो उसकी एक फोटो प्रति पर लेबर कोर्ट से उसकी स्टंप और सिग्नेचर के साथ उसकी रसीद अवश्य लें, क्योंकि यह आपके पास प्रूफ के रूप में सुरक्षित रहे। अब आपको मैं आश्वासन दिलाता हूं कि लेबर कोर्ट में जाने के बाद आपको ना केवल आपकी सैलरी वापस मिलेगी बल्कि आपको यदि सर्विस से निकाल दिया गया तो आपको आपकी सर्विस भी वापस मिलेगी और
इसके अलावा आपको समय पर सैलरी ना मिलने के कारण और आपकी सर्विस से निकाले जाने के कारण आपको जो जो नुकसान हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति भी आपके कंपनी मालिक या आपके फैक्ट्री मालिक या आपके दुकानदार को करनी पड़ेगी। अब मैं आपसे आग्रह करता हूं कि हमारे इस YouTube चैनल संजीव चांग्या एडवोकेट को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, और अगर यदि आपकी किसी प्रकार की क्वेरी होती है तो आप इस मेरे YouTube चैनल में दिखाए गए लिंक के ऊपर डायरेक्ट मुझसे मैसेज कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में जाकर मेरे पास कमेंट भी छोड़ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।